हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 12 अगस्त सोमवार के दिन यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आप किसी भी परेशानी में पड़े हैं, आपको पक्का उस परेशानी से निजात मिल जाएगी। क्योंकि एक तो सावन का सोमवार, ऊपर से अष्टमी तिथि। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं तो आपको हजारों गुना ज़्यादा फल मिलता है। इस दिन यदि आप पूजा पाठ जप करते हैं उसका, तो इसीलिए आप यह उपाय भी कर लीजिए। और दोस्तों उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक दो उपाय ही बता रही हूँ। सिर्फ आप करके देखिए, यकीन करके आप देखिए, आपको पक्का लाभ होगा दोस्तों। और उपाय बहुत ही सरल है, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। और मानो तो कठिन भी है, क्योंकि यदि देखिए या हमें कुछ ज़्यादा फल पाने की इच्छा होती है तो हमें उस हिसाब से तपस्या भी करना होता है। जितना आप तपस्या करेंगे उतना फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि एक नॉर्मल मान लीजिए कि आप अगर जितना चाय में चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कुछ पाने के लिए परिश्रम तो करना ही चाहिए। तो आप यह उपाय मैं बताने वाली हूँ, और यदि आपको ये व्यवस्था हो जाए तो आप ये ज़रूर कीजिए और इसमें आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और दोस्तों व्यवस्था है मतलब कि हो भी सकता है, बहुत ही आसान उपाय है कि जैसे कि आप देसी गाय का दूध ले लीजिए। भले ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही चाहिए, बस 2-4 चम्मच भी रहेगा तो भी चलेगा। तो देसी गाय के दूध को आप ले जाकर मंदिर में और एक बेलपत्र ले लीजिए और बेलपत्र उसी दूध में डुबा दीजिए और एक-एक बूंद करके महादेव के शिवलिंग में, जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, आप वहां डालिए। एक-एक बूंद गिराइए और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कीजिए, या तो फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए, या फिर आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षेमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। और दोस्तों ये करते वक्त आप मतलब पूरा एक एक बूंद करके आप गिरा दीजिए और जितना हो सके उस संख्या में आप जाप कीजिए। और फिर उसके बाद आप भगवान शिव का मंत्र आप वहीं 108 माला में भी आप बैठकर जाप कर सकते हैं और एक देसी घी का दीप वहां जला दीजिए। और पक्का यकीन मानिए दोस्तों, आपको ज़रूर निजात मिल जाएगी। आप किसी भी परेशानी में हैं, आप कुछ भी आपको चाहिए, आप किसी भी बड़े रोग में से आप जूझ रहे हैं, आपको ज़रूर उसमें लाभ मिलेगा। और दोस्तों देखिए, कुछ तो हमें दवा भी करना चाहिए, कुछ हमें परिश्रम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हमारा सिर्फ उपाय करने से ही काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ भी यदि बीच में बाधाएँ आती हैं, हम मेहनत करते हैं तो हमें मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। यदि कुछ बाधाएँ आते हैं तो भगवान उसको हर लेते हैं। तो इसीलिए हमें उपाय और पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो आप यह उपाय ज़रूर कीजिए। और दूसरा उपाय है कि 11 फल ले लीजिए। 11 फल मतलब सेब, आम, अंगूर ये सब मिलाकर 11 फल ले लीजिए और जाकर शिवलिंग में एक अर्पित कर दीजिए। एक शिवलिंग में अर्पित कीजिए, एक माँ गौरा के नाम से भी अर्पित कर दीजिए और बाकी का आप गरीबों में बाँट दीजिए। ये तो सरल उपाय है, ये तो आप कर सकते हैं। अगर 11 फल मिल जाए एक-एक करके तो आप ले जाकर ये मंदिर में बाँट सकते हैं। और तीसरा उपाय है, आप शाम को दीपक जलाइए। भगवान शिव जी के मंदिर में हो जाए तो आप अखंड ज्योत जलाइए। अगर अखंड अखंड ज्योत जला सकते हैं तो ये अति उत्तम है। और यदि ये नहीं संभव है तो आप 5 दीपक भगवान भोलेनाथ के सामने जला दीजिए और 2 दीपक नंदी जी के दाएं तरफ बाएं तरफ 2-2 करके जला दीजिए और एक चौखट पर जलाइए और एक माता गौरा जी के पास जलाइए। यानी आपको 11 दीपक जलाना है। ऐसे 11 दीपक आप जलाइए। और दोस्तों ये यकीन मानिए, आप जो भी सोचते हैं ये सोचिए कि हमारा ये काम हो ही जाएगा। मंत्रों का जप करते हुए आप अपना उपाय भी कीजिए और आप जितना हो सके उस दिन आप पूजा पाठ कीजिए। और शुभ मुहूर्त के बारे में भी मैं बता देती हूँ, आप उसी शुभ मुहूर्त में करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:06 से 4:23 तक और प्रातः संध्या रहेगा 4:44 से
5:49 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:49 से 12:52 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:38 से 3:51 तक। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:30 से 7:25 तक। तो दोस्तों आप इसी शुभ मुहूर्त में पूजा कीजिए और यह उपाय कीजिए और यह उपाय किसी भी मनोकामना के लिए किया जा सकता है। आप चाहिए तो पुत्र के लिए कर सकते हैं, अच्छे घर वर के लिए लड़कियां कर सकती हैं और पुरुष लोग भी यदि नौकरी के लिए करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी उपाय कर सकता है और आप लोगों को यह उपाय ज़रूर लाभ होगा। और दोस्तों करके देखिए, ये मुझ पर आप भरोसा मत कीजिए लेकिन भगवान पर तो यकीन है ना, भगवान का नाम लेकर आप कर दीजिए, पक्का आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।